नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद MS गुरु में। हम यहाँ लाए हैं आपके लिए मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उनके हल, जो आपके लिए तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बाल विकास का सही अर्थ है। बाल विकास का सही अर्थ है, इसका सही आंसर है सर्वांगीण विकास। क्योंकि बाल विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावात्मक सभी पक्ष शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विकास की प्रक्रिया होती है। विकास की प्रक्रिया मित्रों क्रमबद्ध और निरंतर होती है। इसका सही आंसर होगा सी। क्योंकि विकास एक क्रम निश्चित क्रम में धीरे धीरे होता है और जीवन भर चलता रहता है। इसका सही आंसर होगा क्रमबद्ध और निरंतर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। वृद्धि और विकास में सही अंतर है। इसका सही आंसर होगा वृद्धि मात्रात्मक और विकास गुणात्मक होता है। इसमें वृद्धि में लंबाई, वजन आते हैं और विकास में सोच व क्षमता आती है। इसका सही आंसर होगा डी। आगे देखते हैं। बाल विकास सबसे अधिक प्रभावित होता है। इसका सही आंसर होगा वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है, क्योंकि जन्मजात गुण और परिवेश दोनों मिलकर विकास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 5 देखते हैं। विकास का सामान्य नियम है। विकास का सामान्य से विशेष की ओर। इसका उत्तर होगा बी। बच्चा पहले सामान्य फिर विशेष कौशल सीखता है। आगे देखते हैं। सिरोपाद क्रम का अर्थ होता है। इसका सही आंसर होगा सिर से पैरों की ओर विकास होता है। पहले सिर, फिर धड़ और अंत में पैर विकसित होते हैं। आगे देखते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है हर बच्चे की विकास गति अलग अलग होती है। इसका सही आंसर होगा सी। प्रत्येक बच्चा अलग गति और क्षमता से बढ़ता है। व्यक्तिगत निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इसका सही आंसर होगा बाल्यकाल, क्योंकि इस अवस्था में आदतें और मूल व्यवहार बनते हैं। आगे देखते हैं। विकास सबसे तेज होता है शैशवावस्था में। इसका सही आंसर होगा बिल्कुल सी, कि प्रारंभिक वर्षों में विकास की गति सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 10। विकास का सही मापन किया जाता है। इसका सही आंसर होगा अवलोकन और परीक्षण से, क्योंकि व्यवहार और क्षमता देखकर विकास मापा जाता है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। पियाजे की सिद्धांत संबंधित है। इसका सही आंसर होगा संज्ञात्मक विकास, क्योंकि पियाजे ने सोच समझ के विकास का अध्ययन किया है। फिर उसे 2 वर्ष की अवस्था कहलाती है। इसका सही आंसर होगा संवेदी प्रेरक, क्योंकि बच्चा इंद्रियों व क्रियाओं से सीखता है। इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 2 से 7 वर्ष की अवस्था कहलाती है। पूर्व संक्रियात्मक कहलाती है। इसका सही आंसर होगा बी, क्योंकि बच्चा प्रतीकों और भाषा का प्रयोग करता है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, संरक्षण की अवस्था आती है। इसका सही आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक। इसका सही आंसर होगा बी, क्योंकि बच्चा समझता है कि आकार बदलने से मात्रा नहीं बदलती है। तो इसका सही उत्तर होगा बी। आगे देखते हैं, पियाजे के अनुसार बच्चा सीखता है। इसका सही आंसर होगा सक्रिय अनुभव से। उत्तर होगा सी, बच्चा स्वयं करके ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञान सीखता है। ये कोलाबर्ग का नैतिक का सिद्धांत है। कोलाबर्ग का सिद्धांत संबंधित है नैतिक विकास से। इसका सही आंसर होगा बी। व्याख्या है इसकी, सही गलत की समझ का विकास बताया गया है। नैतिक विकास के स्तर होते हैं, इसमें 3 स्तर होते हैं। सबसे पहला है पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। दंड के डर से सही कार्य करना है, पूर्व परंपरागत। इसका सही आंसर होगा सी। इस स्तर पर सजा से बचना मुख्य कारण होता है। समाज के नियम मानना किस स्तर का है? इसका सही आंसर होगा परंपरागत। इसका उत्तर होगा बी, क्योंकि सामाजिक स्वीकृति के नियम सबके लिए मान्य होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, अंतरात्मा के अनुसार निर्णय लेना है। उत्तर परंपरागत। इसका सही आंसर होगा सी, स्वयं के नैतिक सिद्धांतों पर निर्णय होता है। जेडपीडी का पूरा नाम क्या है? जेडपीडी का पूरा नाम है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। क्योंकि इसका सही आंसर है बी, सहायता से सीखने की सीमा को जेडपीडी कहते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में महत्वपूर्ण है सामाजिक सहभागिता। इसका उत्तर होगा सी, बातचीत और सहयोग से सीखना बढ़ता है। आईक्यू परीक्षण के जनक कौन थे? आईक्यू परीक्षण के जनक बीन साइमन थे। सही उत्तर होगा इसका बी, पहला बुद्धि परीक्षण इन्होंने बनाया था। बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गार्डनर ने। ये इसका सही आंसर है, बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया था। उत्तर होगा सी, बुद्धि के कई प्रकार की होती है। इसका उत्तर होगा सी। आईक्यू का सूत्र है, आईक्यू का सूत्र होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। सही उत्तर होगा बी, मानसिक आयु वास्तविक आयु का अनुपात होता है। आगे देखते हैं, सीखना क्या है? सीखना व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। उत्तर होगा सी, व्यवहार में स्थायी बदलाव ही सीखना कहलाता है। प्रयास त्रुटि सिद्धांत दिया है किसने? प्रयास त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। उत्तर होगा सी, गलती करके सही सीखने पर जोर बच्चा देता है। आगे देखते हैं, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत किसका है? शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत पावलोव का है। सही उत्तर होगा सी, क्योंकि उद्दीपन प्रतिक्रिया पर आधारित होता है। क्रियात्मक अनुबंध सिद्धांत दिया, ये किसने दिया था? ये दिया था स्किनर ने। सही उत्तर होगा बी, पुरस्कार दंड से व्यवहार नियंत्रित होता है। आगे देखते हैं, सीखने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? सीखने की सर्वोत्तम विधि होती है करके सीखना। इसमें सक्रिय भागीदारी से सीखना अस्थायी होता है। आगे देखते हैं, प्रेरणा के प्रकार। प्रेरणा के 2 प्रकार होते हैं, आंतरिक और बाह्य। पुरस्कार किस प्रेरणा का उदाहरण है? पुरस्कार बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। सही उत्तर होगा बी, पुरस्कार बाहरी प्रेरणा का उदाहरण है।
स्मृति के चरण कितने होते हैं? स्मृति के 3 चरण होते हैं, संकेतन, भंडारण और पुनः स्मरण। भूलने का सिद्धांत दिया है। भूलने का सिद्धांत एबिंगहाउस ने दिया है। स्मृति ह्रास का वैज्ञानिक अध्ययन करती है। सही उत्तर होगा सी। व्यक्तित्व का अर्थ है संपूर्ण व्यवहार। उत्तर होगा सी। व्यवहार का समग्र रूप व्यक्तित्व होता है। समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है, समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है सभी बच्चों को साथ शिक्षा देना। सही उत्तर होगा सी। समान अवसर पर आधारित शिक्षा। CWSN का पूरा नाम क्या है? CWSN का पूरा नाम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स होता है। सही उत्तर होगा बी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। प्राथमिक शिक्षक की भूमिका है एक मार्गदर्शक दर्शक की होती है। इसमें शिक्षक सीखने में सहायता प्रदान करता है बच्चे को। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक पियाजे है। इसका सही आंसर होगा बी। शिक्षा का केंद्र बच्चा होना चाहिए। CCE का पूरा नाम क्या है? CCE का पूरा नाम होता है कॉन्शियस एंड कॉम्प्रिहेंस डेवलपमेंट। सही उत्तर होगा बी। इसमें निरंतर और व्यापक मूल्यांकन होता है। CCE का उद्देश्य क्या है? CCE का उद्देश्य होता है सर्वांगीण विकास। बच्चे के हर पक्ष का विकास किया जाना अनिवार्य होता है। सही उत्तर होगा सी। सीखने में सबसे अधिक सहायक कौन होता है? सीखने में सबसे सबसे अधिक रुचि होती है। रुचि से सीखना आसान होता है। जिसकी रुचि जितनी ज़्यादा होगी उतना बच्चा ज़्यादा सीखेगा। आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक प्रेरणा रुचि से जागृत होती है। इसका सही आंसर होगा सी। सीखने की इच्छा अंदर से आती है। सामाजिक विकास का अर्थ है समाज से तालमेल। सही उत्तर होगा बी। समाज के साथ व्यवहार सीखना होता है। भावात्मक विकास से तात्पर्य है भावनाओं पर नियंत्रण, क्योंकि भावनाओं को समझना और नियंत्रण करना इसमें होता है। तो सही उत्तर होगा सी। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक होता है। शिक्षक बाल केंद्रित शिक्षा में मार्गदर्शक का रूप होता है। शिक्षक सहयोगी भूमिका निभाता है। सीखने में भाषा का महत्व बताया है वाइगोत्स्की ने। इसका सही आंसर होगा सी। भाषा सोच का माध्यम होता है। बुद्धि प्रभावित होती है वंशानुक्रम व वातावरण से। इसका सही आंसर होगा सी। दोनों का संयुक्त प्रभाव होता है। बाल विकास का अध्ययन कहलाता है बाल मनोविज्ञान। सही उत्तर होगा सी। बच्चों के विकास व व्यवहार का अध्ययन किया जाता है बाल विकास में। और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है नींव मजबूत करना। हर बच्चे की नींव मजबूत करना प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। सही उत्तर होगा बी। आगे की शिक्षा के लिए आधार बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। थैंक यू।